एनसीईआरटी का 2.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ आइडेंटिटीज पहले क्लियर कर लेनी है। तो इनमें से कुछ आइडेंटिटीज काफ़ी कॉमन आइडेंटिटीज हैं जिन्हें आप यूज़ करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी। दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस इतना ही फर्क है, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो कई यहाँ पर एक कॉमन एरर करते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो क्योंकि माइनस बी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, इसलिए हम प्लस ही लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी मतलब दोनों पॉलिनोमियल में एक टर्म कॉमन होना चाहिए, एक टर्म एक जैसा होना है। x प्लस है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये आइडेंटिटी यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का यूज होगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसमें 3 टर्म्स हैं और होल स्क्वायर है, तो क्या होगा, इसमें 6 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, 6 टर्म्स हैं। तो क्या होगा, पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर क्या होगा, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाई 2, ab मल्टीप्लाई 2ab प्लस थर्ड टर्म सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म bc 2bc, और फिर थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म 2ca। अब a प्लस बी होल क्यूब, 2 टर्म है और उसका होल क्यूब है, तो ये होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लर्न करने के लिए बड़ी अच्छी ट्रिक है, पहले a लिखो फिर b लिखो, a b, फिर ab लिखो, यहाँ भी ab लिख दो, a b a b a b। अब ये 3 पावर में, यहाँ 3 पावर में, यहाँ 3 कोएफिशिएंट में और यहाँ 3 कोएफिशिएंट में। अब यहाँ फर्स्ट टर्म पर स्क्वायर लगाना है और यहाँ सेकेंड टर्म पे स्क्वायर लगा देना, a प्लस बी होल क्यूब। इसे हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब अकॉर्डिंग टू आवर नीड, जैसे हमें ज़रूरत होगी उसके अकॉर्डिंग हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, तब तो हम इसका यूज़ करेंगे। और अगर हमें एक्सपेंड करना है या फिर फैक्टराइज करना है तो ऊपर वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब, ये भी सिमिलर है, बस फर्क इतना है कि इसमें b का क्यूब नेगेटिव होगा और 3a स्क्वायर भी नेगेटिव होगा। ये मिडिल टर्म्स जो हैं दो, वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो फर्स्ट और लास्ट टर्म है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और इसे भी हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, इस आइडेंटिटी का यूज फैक्टराइज करने में होता है ज़्यादातर, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब। या आगे क्वेश्चन में इनको वेरीफाई करना है, डेराइव करना है, वो क्वेश्चन में करेंगे हम। a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो बस फर्क क्या है, यहाँ माइनस है, इधर प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर ये हो तब हम क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बी और सी को ऐड करने पर 0 आ जाए तब हमारा ये यही आइडेंटिटी इसमें कन्वर्ट हो जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab और लास्ट आइडेंटिटी ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्सरसाइज नंबर 3.5 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इन आइडेंटिटी की ज़रूरत है। तो इन्हें यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक कॉपी पे आप इसको नोट कर लेना है। 2.5 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का स्टार्ट करने से पहले आप आइडेंटिटीज़ को क्लियर कर लें और आइडेंटिटीज़ को सामने रखें जिससे कि उन्हें यूज़ करना इजी हो जाएगा और समझ भी जल्दी से आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 2.5 x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका फर्स्ट पार्ट x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। अगर आप आइडेंटिटी देखेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, इसे यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। कब यूज करते हैं इस आइडेंटिटी को? जब किसी क्वेश्चन में दोनों पॉलिनोमियल में एक टर्म कॉमन हो। तो यहां पर कॉमन टर्म क्या है? एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर 4 है और बी की जगह पर 10 है तो a प्लस बी 4 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 4 इंटू 10। नेक्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14। सेकेंड पार्ट x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 10। यहां भी आइडेंटिटी वही यूज होगी क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल में x कॉमन है तो ये आ जाएगा। अब a की वैल्यू क्या है? यहां पर 8 है और b की वैल्यू क्या है? -10 है। b का वैल्यू -10 है, साइन के साथ देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10 a प्लस बी इंटू एक्स होता है तो a तो पॉजिटिव है 8 और b नेगेटिव है -10, इसलिए प्लस b की जगह पे -10 आ जाएगा इंटू एक्स प्लस a इंटू बी 8 इंटू -10। तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर -2x 8 -10। स्मॉलर नंबर में से लार्जर नंबर को माइनस करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा तो 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 होगा लेकिन माइनस आएगा और -80 ये वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। इसमें भी हम देखेंगे तो सेम आइडेंटिटी यूज होगी क्योंकि दोनों पॉलिनोमियल में एक टर्म कॉमन है और वो टर्म है 3x तो आ जाएगा 3x होल स्क्वायर। यहां पर ये नहीं भूलना है कि ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना है क्योंकि 3x x पर सिंगल टर्म हो तो हम स्क्वायर लगाएं क्यूब लगाएं और ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो ब्रैकेट जरूरी है प्लस a प्लस बी 4 प्लस -5 मतलब 4 - 5 इंटू 3x फिर प्लस a इंटू बी 4 इंटू -5
इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस माइनस 3x, तो हम इसको प्लस इंटू माइनस सिर्फ माइनस लिख सकते हैं, माइनस 3x, 4 5 20 माइनस 20। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। अब यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? इससे पहले हमने देखा था कि अगर दोनों पॉलिनोमियल में जिन्हें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन पॉलिनोमियल में एक टर्म कॉमन हो तो हम आइडेंटिटी यूज करते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी की, बट यहां पर तो दोनों कॉमन है, 3/2 है, 3/2 है। अब देखेंगे इनमें से दोनों का साइन सेम है या अलग अलग। यहां पर इसका साइन पॉजिटिव है 3/2 का, यहां नेगेटिव है, तो यहां पर आइडेंटिटी हो जाएगी यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है यहां पर? वाई स्क्वायर, b की वैल्यू 3/2 और सिमिलरली वही यहां भी है। तो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर टू स्क्वायर या पावर टू पावर रूल। पावर टू पावर रूल, किसी पावर वाले नंबर की पावर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई y⁴ माइनस 9/4। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करना है आपने। 3 माइनस 2x और 3 प्लस 2x। इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग। विदाउट मल्टीप्लाइंग इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, 103 मल्टीप्लाई 107। अब ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसमें हमने आइडेंटिटी का यूज करके सॉल्व करना है। तो जब हम इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे तो देखेंगे 103 और 107 किस नंबर के नजदीक हैं, दोनों ही किस नंबर के नजदीक हैं। तो 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 7। अब कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी? इन दोनों में एक टर्म कॉमन है, कॉमन टर्म है 100। तो यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसको यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7, क्योंकि ए की जगह पर 3 है और बी 7 है, तो 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7। अब कैलकुलेट करेंगे 100 स्क्वायर 40 हो जाएंगे। ये कैलकुलेशन अगर किसी भी नंबर पर लास्ट में 0 होते हैं तो स्क्वायर करने पर वो 0 डबल हो जाते हैं। 200 का स्क्वायर करेंगे तो 200 2 2 जा 4 और उसके आगे 40। यहाँ पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये 40 हो जाएंगे, क्योंकि 1 के बाद 2 0 है, स्क्वायर करेंगे तो 40 हो जाएंगे। और 3 प्लस 7 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 1000 और प्लस 21। ये वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे 10,000 1000 एंड 21 1 2 0 1 1 11,021। तो कई यहाँ भी एरर कर देते हैं छोटी सी, वो क्या करते हैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैल्यू तो यही आएगी अगर हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करेंगे तो, लेकिन नहीं करना है, आइडेंटिटी का यूज करके करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96। ये दोनों ही नंबर 100 के क्लोज हैं, तो हम इसको 100 माइनस 5 इंटू 100
-6 लिख सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि 90 के भी तो नज़दीक है, यस वो भी हैं, बट 100 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, 100 के साथ कैलकुलेशन करना इजी होता है, इसलिए हमने 100 ले लिया। अदरवाइज अगर हम 90 भी लेंगे तो गलत नहीं है। तो यहाँ भी वही करेंगे, 100 स्क्वायर आइडेंटिटी वही लगेगी, प्लस a प्लस बी -5 -6 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -6, ये कैलकुलेशन खुद करना है। थर्ड पार्ट 104 इंटू 96, 104 और 96 को भी आप देखोगे ये भी 100 के क्लोज हैं दोनों ही नंबर, तो हम इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं 100 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 100 - 4। अब यहां पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, दोनों में दोनों ही टर्म एक जैसे हैं, इसमें माइनस साइन है, इसमें प्लस साइन है, इसलिए a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b² की आइडेंटिटी को यूज करेंगे। तो क्या आ जाएगा 100² - 4², 100² - 4², 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 के आगे 4 0, 100 का स्क्वायर जितने जीरो यहां पर है उसके डबल कर दो स्क्वायर में, क्यूब होगा तो ट्रिपल कर दो, 6 हो जाएंगे, -16 माइनस कर देंगे 9984, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर हमें फैक्टराइज करना है 9x² + 6xy + y², इसे फैक्टराइज करना है। अगर हम अपनी आइडेंटिटी चेक करेंगे तो हम देखेंगे एक आइडेंटिटी है हमारे पास a² + 2ab + b² इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर। अब हमें बोला है आइडेंटिटी आप यूज करो, तो ये इसी तरीके की आइडेंटिटी लग रही है कि इसमें ये आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन इससे पहले वाले एक्सरसाइज में भी हमने किए हैं, जिसमें हम मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं, लेकिन मिड टर्म को स्प्लिट करने से पहले हम आइडेंटिटी भी देख लेते हैं। तो यहां देख रहे हैं कि a² + 2ab + b² इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर एप्लीकेबल होगा या नहीं, तो इसे आप रफ में चेक कर लो। पहले 9x² किसका स्क्वायर है, 3x का होल स्क्वायर है, तो ये a हो गया। और लास्ट वाला स्क्वायर जो y² है वो किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर हो गया, ये b हो गया। अगर मिड टर्म 6xy आ जाए, कैसे, 2ab, a और b को मल्टीप्लाई करो और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x y² और 2। अगर इसकी वैल्यू मिड टर्म के इक्वल आ जाए, जरूरी नहीं है मिड में रखना है, ये साइड में भी हो सकता है, मतलब 2 स्क्वायर्स को लेना है और एक को a² ले लेना है, इसको b² ले लेना है। अब इसका 2ab करके अगर वो तीसरा वाला टर्म आ जाता है तो इसका मतलब आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। अगर नहीं आएगा तो फिर हम दूसरे मेथड से करेंगे। तो यहां पर अप्लाई हो रही है, देखो 2 3 जा 6, 6xy हो रहा है, तो y आएगा यहाँ, 6xy हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी यूज हो गई, तो इसमें यूज करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3x होल स्क्वायर प्लस ये जो मिड टर्म हमने बनाया यहां पर 2ab, 2a क्या था 3x और b है y, तो इज इक्वल टू 3x + y होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी का यूज करके फैक्टराइज कर दिया। हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं, यहां पर हमने फैक्टराइज कर दिया। अब चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x + y इंटू 3x + y। नेक्स्ट है 4y² -4y + 1। अब इसे फैक्टराइज करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। क्लियर दिया हुआ है कि आइडेंटिटी यूज करो, तो जितने भी स्क्वायर वाले हैं
उनका स्क्वायर कर लेंगे 2y होल स्क्वायर और 1 होल स्क्वायर। अब बिल्कुल ऐसे यहां भी देखते हैं, ये क्या है 4y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर किसका स्क्वायर हो गया 2y का होल स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर, तो a क्या हुआ 2y और b क्या हुआ 1, तो क्या हो जाएगा यहां पर 2y लिखो, यहां पर 1 लिखो और यहां तो 2 लिखना ही है, 2 2 जा 4y, तो आ रहा है कि नहीं 4y, तो ठीक है। तो अब यहां पर 4y लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे 2 इंटू 2y इंटू 1, 2 इंटू 2y इंटू 1, ये प्लस हो जाएगा बीच में, ये माइनस है ही, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी यहां पर माइनस वाली, यूजिंग a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर यूज करेंगे। तो फाइनली क्या आ गया 2y माइनस 1 होल स्क्वायर, इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, नहीं तो ये भी ठीक है, ये आ गया, ये फैक्टराइज हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब इसमें भी आइडेंटिटी यूज करनी है, बट इसमें 3 टर्म्स नहीं है, तो ये आइडेंटिटीज यूज नहीं हो सकती। अब हम देखेंगे x होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर, ये बन गया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये a हो गया और ये b, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये फाइनली आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन 10